क्या आपने कभी सोचा है कि त्रिवेणी संगम, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है, वहां कुछ ऐसा छिपा है जो हमारी समझ से परे है। इस स्थान का धार्मिक, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक महत्व इतना गहरा है कि लाखों लोग हर साल यहां आते हैं। लेकिन क्या हम सच में इसके रहस्यों को समझ पाते हैं? क्या आपने कभी यह सवाल पूछा है कि सरस्वती नदी का अस्तित्व क्यों अदृश्य है? क्या यह सच है कि संगम में स्नान से आपकी जिंदगी में कोई चमत्कारी बदलाव आता है? और क्या आप जानते हैं कि त्रिवेणी संगम का कुंभ मेला हर 12 साल में क्यों एक ऐतिहासिक और धार्मिक महापर्व बन जाता है? क्या आपने कभी सोचा है कि एक अदृश्य नदी जो हजारों साल पहले विलुप्त हो चुकी है, आज भी एक पवित्र संगम का हिस्सा कैसे मानी जाती है? गंगा और यमुना जो स्पष्ट रूप से दिखती है, उनके साथ सरस्वती का नाम क्यों जुड़ा है? और क्या त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने से सच में पाप धुल जाते हैं? अगर आप समझना चाहते हैं कि संगम का वैज्ञानिक पहलू क्या है, तो क्या यह कोई और कारण हो सकता है जो इस स्थान को इतना खास बनाता है? क्या आप जानते हैं कि यहाँ की रहस्यमयी कथाएं सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि अतीत में घटी ऐतिहासिक घटनाओं का हिस्सा है जो आज भी लोगों की जुबान पर हैं? क्या चमत्कारी घटनाएं सच में होती हैं, या यह केवल श्रद्धा का एक रूप है? त्रिवेणी संगम की हर लहर, हर बहाव में छुपी है वो कहानियां जो आज भी लोगों के दिलों में एक गहरी छाप छोड़ती हैं। तो क्या आप तैयार हैं उन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए जो इस पवित्र स्थान के बारे में आपकी जिज्ञासा को और बढ़ा सकते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि संगम के पानी में छुपा एक गहरा विज्ञान और इतिहास है जो हमारी सोच को चुनौती देता है? आइए इस रहस्यमय यात्रा में हमारे साथ जुड़ें और जानें कि त्रिवेणी संगम में क्या है जो इसे इतना विशेष बनाता है। त्रिवेणी संगम एक ऐसा स्थान जहां 3 पवित्र नदियां मिलती हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, इस अद्भुत संगम का केंद्र है। यह स्थान न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि ऐतिहासिक और वैज्ञानिक दृष्टि से भी अनोखा है। गंगा, जिसे जीवनदायिनी माना जाता है, यमुना, जिसकी गहराई में अनंत रहस्य छिपे हैं, और सरस्वती, जो अब अदृश्य है। लेकिन सवाल उठता है कि यह अदृश्य सरस्वती कैसे इस संगम का हिस्सा बनी, और यह क्यों इतना महत्वपूर्ण है? गंगा, भारत की आत्मा, इसे स्वर्ग से धरती पर लाने का श्रेय राजा भागीरथ को दिया जाता है। इसका हर बूंद पवित्र माना जाता है। यमुना, शांत और गहरी, इसका संबंध भगवान कृष्ण से है। मथुरा और वृंदावन की भूमि इसी नदी के किनारे बसी है। दोनों नदियां अलग अलग प्रवाह और रंग लिए संगम पर मिलती हैं। गंगा का पानी साफ और यमुना का गहरा हरा। लेकिन अदृश्य सरस्वती कहां है? सरस्वती की गहराइयों में छुपा रहस्य क्या है? क्या यह सिर्फ एक मिथक है, या इसके पीछे कोई विज्ञान छिपा है? आइए इस कहानी को और गहराई से जानें। सरस्वती नदी के बारे में वैदिक ग्रंथों में कई उल्लेख मिलते हैं। ऋग्वेद में इसे एक पवित्र नदी के रूप में वर्णित किया गया है। लेकिन आज यह अदृश्य क्यों है? वैज्ञानिकों के अनुसार सरस्वती नदी कभी हिमालय से निकलती थी और राजस्थान होते हुए अरब सागर में मिलती थी। लेकिन भूकंप और भू परिवर्तन के कारण यह नदी विलुप्त हो गई। इस रहस्य को और गहराई से समझने के लिए कई वैज्ञानिक शोध किए गए हैं। सैटेलाइट इमेजरी और भूवैज्ञानिक अध्ययन इस बात की पुष्टि करते हैं कि सरस्वती नदी का अस्तित्व कभी था। त्रिवेणी संगम को भारत में सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। यहां स्नान करना आत्मा की शुद्धि और पापों से मुक्ति का प्रतीक है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार यहां भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना के बाद यज्ञ किया था, इसलिए इसे प्रयाग कहा गया। यहां पर कुंभ मेले का आयोजन होता है जो हर 12 साल में लाखों भक्तों को आकर्षित करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं संगम का पानी हमेशा पवित्र क्यों रहता है, भले ही लाखों लोग यहां स्नान करते हों? इस चमत्कार के पीछे का विज्ञान क्या है? संगम के पानी की खासियत यह है कि यह कभी खराब नहीं होता। वैज्ञानिकों का मानना है कि गंगा के पानी में बैक्टीरियोफेज नामक जीवाणु होते हैं जो हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं। यमुना का पानी भी इसमें मिलकर इसे और पवित्र बना देता है।
यहाँ के पानी में उच्च मात्रा में ऑक्सीजन होती है जो इसे लंबे समय तक ताजा बनाए रखती है। त्रिवेणी संगम से कई रहस्यमयी कहानियां जुड़ी हैं। कहा जाता है कि यहाँ देवताओं ने अमृत कलश को सुरक्षित रखा था। यही कारण है कि कुंभ मेले का आयोजन यहीं होता है। एक और कहानी के अनुसार यहाँ स्नान करने वाले लोगों को दिव्य अनुभव होते हैं। कई संतों ने यहाँ ध्यान लगाकर सिद्धियां प्राप्त की हैं। त्रिवेणी संगम की ये कहानियां क्या सिर्फ मिथक हैं या इनके पीछे कोई सच्चाई छिपी है? और कुंभ मेले में इस स्थान का क्या विशेष महत्व है? त्रिवेणी संगम न केवल एक धार्मिक स्थान है, बल्कि यह इतिहास, विज्ञान और रहस्य का अद्भुत संगम भी है। गंगा, यमुना और सरस्वती का यह मिलन न केवल भौतिक है, बल्कि आत्मिक भी है। लेकिन संगम की पूरी कहानी यहां खत्म नहीं होती। आगे हम जानेंगे संगम से जुड़ी ऐतिहासिक घटनाएं और यहां की अदृश्य सरस्वती नदी के और भी गहरे रहस्य। बने रहिए हमारे साथ। लेकिन दोस्तों, आपसे उम्मीद है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका ये छोटा सा काम हमें मोटिवेट करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि त्रिवेणी संगम, जहां करोड़ों लोग हर साल स्नान करने आते हैं, वहां स्नान का असली महत्व क्या है? कुंभ मेले के दौरान यह स्थान इतना खास क्यों माना जाता है? और क्या यहां की अदृश्य सरस्वती नदी के अस्तित्व के पीछे कोई प्राचीन तकनीक या चमत्कार छिपा है? आइए इन रहस्यों को भी एक एक करके जानें और इस पवित्र स्थान की गहराइयों में उतरें। त्रिवेणी संगम को सबसे अधिक ख्याति कुंभ मेले के कारण मिली है। यह मेला हर 12 साल में एक बार संगम के तट पर आयोजित होता है। मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और असुरों के बीच हुए संघर्ष में अमृत का कलश लेकर गरुड़ उड़ान भर रहे थे। अमृत की कुछ बूंदें प्रयागराज के संगम पर गिरी थीं। यही कारण है कि इस स्थान पर कुंभ मेला इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। कुंभ मेले के दौरान संगम पर लाखों लोग एकत्रित होते हैं। यहाँ स्नान करने से न केवल पापों से मुक्ति मिलती है, बल्कि आत्मा को भी शुद्धता का अनुभव होता है। लेकिन क्या यह महज एक धार्मिक विश्वास है या इसके पीछे कोई विज्ञान भी है? कुंभ मेले की इस पवित्रता को समझने के लिए हमें इतिहास के कुछ और पन्ने पलटने होंगे। त्रिवेणी संगम का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों और इतिहास में मिलता है। सम्राट अशोक ने इस स्थान पर बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। मौर्य काल में यह स्थान ज्ञान का केंद्र माना जाता था। इसके अलावा मुगल सम्राट अकबर ने प्रयागराज को अपनी राजधानी बनाया और यहां एक किले का निर्माण करवाया। आज भी इस किले के भीतर अक्षयवट नामक एक पवित्र वृक्ष है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह ब्रह्मांड के निर्माण का साक्षी रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि त्रिवेणी संगम का यह धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व क्यों इतना गहरा है? और क्या अक्षयवट सच में इतना चमत्कारी है? सरस्वती नदी का नाम आते ही सबसे बड़ा सवाल उठता है, यह नदी आज अदृश्य क्यों है? वैज्ञानिक और पुरातात्विक शोध बताते हैं कि सरस्वती नदी भौगोलिक बदलाव और जलवायु परिवर्तन के कारण विलुप्त हो गई। हालांकि वैदिक ग्रंथों के अनुसार सरस्वती केवल एक भौतिक नदी नहीं थी, बल्कि ज्ञान, कला और संस्कृति का प्रतीक भी थी। आज भी त्रिवेणी संगम पर इसे आत्मिक रूप से महसूस किया जा सकता है। सैटेलाइट इमेजरी से यह पता चलता है कि राजस्थान के रेगिस्तान के नीचे एक विशाल नदी का प्राचीन मार्ग छुपा हुआ है, जो सरस्वती का प्रमाण हो सकता है। क्या सरस्वती नदी का अस्तित्व साबित किया जा सकता है? और अगर ऐसा हुआ तो यह हमारे इतिहास और संस्कृति को कैसे बदल देगा? त्रिवेणी संगम के पानी को चमत्कारी माना जाता है। यहां स्नान करने वालों का कहना है कि उन्हें मानसिक शांति और शारीरिक ताजगी का अनुभव होता है। विज्ञान के अनुसार गंगा और यमुना के पानी में प्राकृतिक औषधीय गुण होते हैं। गंगा के पानी में पाए जाने वाले बैक्टीरियोफेज इसे जीवाणु रहित बनाए रखते हैं। यमुना का पानी जो गंगा से मिलता है, इसे और भी शुद्ध करता है। क्या संगम के पानी की यह शुद्धता केवल विज्ञान की देन है या इसमें कोई दिव्य शक्ति भी छिपी है? और इस शक्ति का रहस्य क्या है? संगम पर कई चमत्कारी कहानियां सुनने को मिलती हैं। कहा जाता है कि यहां ध्यान करने वाले साधु कई आध्यात्मिक शक्तियों को प्राप्त करते हैं। एक कथा के अनुसार संगम पर ध्यान करते समय
एक साधु को देवी सरस्वती ने दर्शन दिए और उन्हें ज्ञान का उपदेश दिया। इसके अलावा कई भक्तों ने यह अनुभव किया है कि संगम का पानी उनके शारीरिक और मानसिक रोगों को ठीक करता है। लेकिन इन चमत्कारों और कहानियों के पीछे सच्चाई कितनी है और संगम की इस रहस्यमयी ऊर्जा का स्रोत क्या है? त्रिवेणी संगम न केवल भौतिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक केंद्र भी है। यहां की ऊर्जा हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। यह स्थान ध्यान, योग और साधना के लिए आदर्श माना जाता है। कुंभ मेले के दौरान यहां आने वाले साधु और सन्यासी इस ऊर्जा को महसूस करते हैं और इसे अपनी साधना में शामिल करते हैं। त्रिवेणी संगम का महत्व केवल गंगा, यमुना और सरस्वती के मिलन तक सीमित नहीं है। यह स्थान भारत की आध्यात्मिक धरोहर, सांस्कृतिक विविधता और वैज्ञानिक सोच का संगम है। तो दोस्तों, त्रिवेणी संगम की यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि यह स्थान सिर्फ नदियों का मिलन नहीं, बल्कि आस्था, इतिहास और विज्ञान का संगम भी है। गंगा की पवित्रता, यमुना की शीतलता और सरस्वती की अदृश्य उपस्थिति हमें यह एहसास दिलाती है कि हमारी संस्कृति कितनी गहरी और अद्भुत है।